हेलो गाइस, वेलकम टू टीम विजन। टीम विजन के यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हमारी परसेंटेज की 5वीं और आखिरी क्लास है। मेरा प्लान तो था परसेंटेज में काफ़ी सारी टाइप्स को यहीं पर ही डिस्कस करने का, बहुत सारे सवालों को, बट एग्ज़ाम काफ़ी पास में है, पूरा कोर्स कवर करना है, इसीलिए मैं आपके साथ सिर्फ टाइप्स डिस्कस कर रहा हूँ। आप लोग क्या करना, ये टाइप यहाँ से पढ़ना, किरण में जाना और वहाँ पर आप इन सारी टाइप्स के बारे में सारे सवाल मिल जाएंगे, उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। एक भी सवाल आपका अटकेगा नहीं, क्योंकि आपको जो टाइप्स है वो सारी मैं कवर करवा दूंगा। आज की क्लास के एंड होते होते आप लगभग ये सोच लेना कि परसेंटेज की सारी टाइप्स आपके पास कवर हो चुकी है। जो एक शुगर की प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज वाली टाइप है वो मैं आपको करवाऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस में, जो कि हमारा क्या होने वाला है, अगला चैप्टर होने वाला है, समझे। तो उस चैप्टर के अंदर देख लेंगे हम सारा प्रॉफिट एंड लॉस का हम करने वाले हैं, अगला पोस्टमार्टम। तो उससे पहले अभी आज परसेंटेज को खत्म किया जाए। तो चलो देखते हैं कुछ क्या। एक इंक्रीज इन एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स करके एक टाइप होती है, मतलब अब टाइप के नाम तो क्या है, आप लोग को जो सहूलियत के हिसाब से वो आप रख सकते हो। तो उसमें क्या होता है, वो बताएगा कि भाई आपकी इनकम जो है वो इतने परसेंट इंक्रीज हो गई है और एक्सपेंडिचर इतने परसेंट इंक्रीज हो गया है या डिक्रीज हो गया, जो भी हो गया है। सेविंग्स के ऊपर उसका क्या इफेक्ट पड़ता है, हमें वो डिस्कस करना है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक पर्सन की इनकम जो है वो 15% से इंक्रीज हो गई है। 15% से क्या हो गई है, इंक्रीज हो गई है। और बोल रहा है कि एक्सपेंडिचर जो है वो 5% से इंक्रीज हो गया है। यह बताना है कि सेविंग्स क्या होने वाली है, सेविंग्स के अंदर कितने परसेंट चेंज हुआ, या फिर किस तरीके से सेविंग्स के अंदर उसका इफेक्ट पड़ेगा, ये हमें डिस्कस करना है। देखो कैसे करना है, मैंने आपको पहले दिन बोला था कि मैं 100 और रेशो दोनों को साथ में लेकर चलता हूं, ठीक है। अब देखो आपको मैं बताता हूं कि मैंने ऐसा क्यों कहा था। देखो आप क्या कर सकते हो, आपने माना कि अगर एक व्यक्ति की इनकम, ये एक्सपेंडिचर और ये सेविंग, ठीक है, इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग, इनकम किससे मिलकर बनती है, एक्सपेंडिचर और सेविंग से। भाई जो आप कमाओगे उसमें से अगर आप अपना खर्चा निकाल दोगे तो पीछे क्या बचेगा, आपकी बचत, बस वही है ना। तो देखो ये जो 3-4 चैप्टर जो है ना, परसेंटेज हो गया, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, इनको आप अपनी ओरिजिनल जिंदगी से रिलेट करते चलो, उससे आपको बहुत आसानी होने वाली है। देखो क्या करो, इनकम मान लो आपकी 100 रुपए, आप क्या करते थे कि 100 रुपए कमाते थे, आप क्या करते थे, 100 रुपए कमाते थे। अब उसके अंदर क्या हुआ कि एक्सपेंडिचर जो है वो आपका 5% है। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं वापस। एक्सपेंडिचर जो है वो आपका नहीं, पर्सन स्पेंड 60%। क्वेश्चन गलत लिख दिया, एक सेकेंड, क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज है, क्वेश्चन में थोड़ा चेंज है। दो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि पर्सन स्पेंड 60% ऑफ हिज इनकम, यानी एक्सपेंडिचर क्या है, 60% हमें दे रखा है, 60% हमें दे रखा है। फिर बोला है इनकम जो है वो 15% से इंक्रीज हो जाती है, इनकम 15% से इंक्रीज हो जाती है, और जो एक्सपेंडिचर है वो 5% से इंक्रीज हो जाता है। एक्सपेंडिचर जो है वो 5% से इंक्रीज हो जाता है। फाइंड चेंज इन सेविंग्स, फाइंड चेंज इन सेविंग्स। मैं इसीलिए क्वेश्चन को 2 बार देखता हूं, क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन पढ़ने के अंदर भी मिस्टेक हो जाती है। तो देखो क्या हुआ, वही देखो कंसेप्ट सेम है, बस ये चीज जो है वो इसकी मुझे कमी लगी थी, इसलिए मैंने क्वेश्चन को वापस चेक कर लिया। देखो इनकम जो है ना वो किससे मिलकर बनती है, अभी बताया आपको, एक्सपेंडिचर और सेविंग से, एक्सपेंडिचर और सेविंग से मिलकर बनती है। फिर क्या हुआ, आपने बोला कि भाई मैं जो है वो 100 रुपए कमाता हूं, मैं जो है वो 100 रुपए कमाता हूं, और आपने उसमें से 60% खर्च कर दिया। 60% मतलब 100 पे बात कर रहे हैं, यानी 100 रुपए अगर कमा रहा था तो अब वो खर्च कितना करेगा भाई, 60 रुपए खर्च करेगा। तो उसने पैसे बचाए कितने, उसने पैसे बचाए कितने, 40 रुपए बचाए।
आप अगर 100 रुपए घर से लेकर निकले हो, 60 का आपने सामान खरीद लिया, तो आपके पास पैसे कितने बचे भाई? 40 बचे। फिर क्या हुआ, इनकम जो है वो इंक्रीज हो गई कितने से? 15% से। तो 15%, इसका 15 कितना होगा? यहां पर समझ गए मैंने 100 क्यों लिया? ताकि हमें 15% निकालने में आसानी रहे। ये आ गया 115। ठीक है, यहां पर वो बोल रहा है कि जो खर्चा है वो 5% से बढ़ा है। अब ऐसा मत कर देना 100 का 105, क्योंकि हमारे पास खर्चा 100 नहीं है। खर्चा हमारे पास 100 लेकर हम चले ही नहीं, खर्चा हमारे पास 60 था। अब 60 का 5% कैसे निकालेंगे? देखो, जब 10% निकालते हैं ना, तो एक जीरो हम हटा देते हैं या फिर एक पॉइंट अपन पीछे आ जाते हैं। तो 60 का 10% कितना हो गया? 6। और 10 का आधा 5 होता है, 6 का आधा कितना हो गया? 3 हो गया। कॉपी पे करके मत करना इसको, 1/20 लिख कर 20 से इसको काटोगे, कर सकते हो बट दिमाग के अंदर करना है। तो यहां पर कितना हो गया भाई? इंक्रीज हो रहा है, तो 60 का कितना हो गया? 63 हो गया। 60 का कितना हो गया? 63। अब देखो, पहले जब वो 100 रुपए लेकर घर से निकलता था, 60 खर्च करके 40 बचाता था। अब वो घर से कितने लेकर निकलता है भाई? 115 लेकर निकलता है, और खर्च कितने करता है? 63 रुपए करता है। तो उसके पास बचेगा कितना? देखो, 5 में से 3 गया, बचा 2, और 11 में से 6 गया, बचा कितना? 5। 11 में से 6 गया, बचा कितना? 5। समझ गए? तो ये देखो, 115 रुपए लेकर निकला, 63 रुपए का उसने खर्चा कर दिया, तो 52 रुपए जो है वो उसके बच गए। अब देखो क्या हुआ, 40 से 52 कितने का चेंज हो रहा है भाई? 12 रुपए का चेंज हो रहा है। कितने का चेंज हो रहा है? 12 का। तो 12 का चेंज जो है वो किस पे हो रहा है? 40 पे हो रहा है, और ये 100। ये 100। आप अगर ये 100 नहीं भी लिखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो कैसे, मैंने आपको बोला था कि जब नीचे 4 होना तो उसको 10 बना दो। जैसे नीचे 40 है तो उसको 10 बना दो। 400 होता तो 100 बना देते। 4000 होता तो 40 से डिवाइड करके उसको 100 बना देते। कुछ भी करके हमें 100 के टर्म्स के अंदर उसको लेके आना है। तो क्या किया हमने? 4 3 12 और 4 10 40, और 3/10 जो है वो क्या होता है? 30%। 30% क्या? इंक्रीज। 30% क्या? इंक्रीज। अब देख लो, पेचीदा बिल्कुल नहीं है सवाल। 100 रुपए थे, 115 हुए, 60 थे, 63 हुए, तो हमारी सेविंग्स कितनी हो गई? 40 से हो गई 52। 12 का चेंज किस पे? 40 पे। अब कुछ लोगों का डाउट ये होगा कि हमने 52 पे चेंज क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पहले के टाइम से हम कंपेयर करेंगे। हम मान लो आप कभी 6000 रुपए कमाते थे, आज आप 60,000 कमा रहे हो, तो जो चेंज आप कैलकुलेट करोगे वो किस पे करोगे? 6000 पे करोगे, क्योंकि 60 तो अभी अभी आने शुरू हुए ना, इसलिए। उसके बाद आगे जब आप कैलकुलेट करोगे तब आप पीछे वाली चीज से चेंज जो है उसको कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई कितना चेंज हुआ। पहले मैं किस पोजीशन पे था, पहले मेरे मॉक में कितने नंबर आते थे, अब मेरे मॉक में कितने नंबर आते हैं। तो आप जो है वो चेंज किस बेसिस पे करोगे? पहले वाले बेसिस पे करोगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। भाई ये वाला कंसेप्ट जो है ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स के अंदर आ जाता है। अब कुछ लोग क्या करते हैं इसमें कि अगर ये खर्चा बढ़ा है तो सेविंग्स जरूर घटेगी, ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो उसने इनकम ज्यादा कमानी शुरू कर दी फिर, तो इसीलिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखना जरूरी है। ऑप्शंस पे भरोसा नहीं कर सकते, एकदम बिल्कुल नए हो तब तक। ठीक है, इसको भी मिटा देते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि मोहन स्पेंड्स 4 times ऑफ व्हाट ही सेव्स। मोहन, क्वेश्चन लिख लेते हैं, मोहन स्पेंड्स 4 times of what he saves। what he saves। फिर बोला है इनकम इंक्रीज बाय 20%। ये देखो ये अपना वही क्वेश्चन आ गया, इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज हो गई है, और एक्सपेंडिचर जो है वो कितने परसेंट से इंक्रीज हो गया है भाई? एक्सपेंडिचर 30% से इंक्रीज हो गया है। एक्सपेंडिचर 30% से इंक्रीज हो गया। ये बताना है कि परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स, परसेंटेज चेंज इन सेविंग्स। ठीक है, देखो कैसे बताएंगे। सेम सवाल है, उसने थोड़ा सा ट्विस्ट क्या किया, यहां पर परसेंटेज ना देके उसने रेशो दे दिया, हमारा काम और भी आसान कर दिया। देखो कैसे,
क्या बोल रहा है कि मोहन स्पेंड्स 4 टाइम्स ऑफ व्हाट ही सेव्स, यानी कि मान लो वो अगर 1 रुपया बचाता था सेविंग्स, किसके बराबर है? 4 एक्सपेंडिचर। समझ गए? अच्छा उल्टा लिख दिया क्या? पर्सन स्पेंड्स यानी कि एक्सपेंडिचर, और सेविंग्स इधर, यानी वो कहना क्या चाहता है कि अगर मोहन 1 रुपया बचाता था तो 4 रुपए खर्च करता था। समझ गए? तो परसेंटेज कितना आ गया भाई? 1/4 का कितना परसेंट आ गया? 1/4 मतलब कि 25% लिख सकते हो, लिखने की जरूरत नहीं है। आप लोग क्या करो, इसको यहीं पर छोड़ दो। क्यों? बताता हूं आगे। देखो क्या हुआ, ये एक्सपेंडिचर, ये सेविंग्स, दोनों मिलकर क्या बनते हैं भाई? इनकम। दोनों मिलकर क्या बनते हैं? इनकम। अब मान लो क्या हुआ, एक्सपेंडिचर 4 और सेविंग्स 1, तो मुझे 100 में बात करनी थी। ये मेरे मिलकर कितने हो रहे हैं? 5 हो रहे हैं। मैंने क्या किया, 5 को 100 बना लिया। 5 को 100 बना लिया। 5 को 100 कैसे बनाऊं? इसको 20 से गुणा कर दूं, इसको 20 से गुणा कर दूं, 100 हो गई। मतलब मेरी दोनों का जोड़ यानी कि टोटल इनकम मेरी कितनी हो गई? 100 हो गई। तो ये देखो, ये 100, अगर मेरे पास 100 रुपए थे तो मैं 80 रुपए खर्च करता था और 20 रुपए जो है वो बचाता था। बात समझ में आई? अगर मेरे पास 100 रुपए थे, मैं 80 रुपए खर्च करके 20 रुपए बचाता था। आ गया पुराना वाला सवाल। अब देख लो, इनकम जो है वो 20% से इंक्रीज हो रही है, मतलब कि 100 का 20% कितना है भाई? 120। इनकम जो है वो अब कितनी हो रही है? 120 हो रही है। और फिर इधर बोला है कि यहां पर जो है वो 30% का इंक्रीज हो रहा है। अब देखो 30%, कोई भी कॉपी पे कैलकुलेट करने मत बैठ जाना। 80 का 10%, 8 और 8 3 जा 24, 8 3 24, तो 80 और 24 कितने हो गए भाई? 104। 80 और 24 कितने हो गए? 104। और 120 में से जब 104 गया तो पीछे कितना बचा भाई? 16। जब 120 में से 104 गया तो पीछे कितना बचा? 16। अब देखो पहले क्या हो रहा था, वो 20 कमा रहा था, 20 बचा रहा था। अब कितने बचा रहा है? 16 बचा रहा है। यानी कि इनकम क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है? इनकम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, अब कितना डिक्रीज हो रही है? आपने पूछा कि कितना परसेंट जो है वो डिक्रीज हो रही है, कितने परसेंट का डिक्रीज हो रहा है? तो देखो क्या हुआ, 4 का डिक्रीज हो रहा है किस पर? 20 पर, यानी कि 1/5। और 1/5 मैंने आपको याद करवाया क्या होता है? 1/5 हमारा होता है सर 20%, और इसके आगे लगा देना डिक्रीज, क्योंकि ऑप्शन के अंदर इंक्रीज और डिक्रीज के अंदर वो खेल सकता है। एग्जामिनर का यही काम है, आपको फंसाने का ही काम है। वो और बैठा किस लिए उधर भाई? आजकल क्या हुआ कि कंपटीशन एग्जाम, पहले क्या होता था? प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन होता था। अब आजकल क्या है, सब लोग पढ़ने लग गए हैं और इस तरीके से पढ़ने लगे हैं कि अब क्या है, उनको रिजेक्ट करना पड़ रहा है। तो अब ये प्रोसेस ऑफ रिजेक्शन है। ठीक है, तो उसका थोड़ा सा ध्यान रखना है। और आप लोग इस वीडियो को बार बार पॉज कर करके और नोट्स बनाते चलना। मैं पहले ही बता रहा हूं, एग्जाम के अंदर न मैं काम आऊंगा, न कोई दूसरा टीचर काम आएगा। एग्जाम के अंदर आपके पास जो आपके नोट्स है ना, वही आपका सबसे बड़ा सहारा है। अगर आपने नोट्स ढंग से बनाए हैं तो आपको पूरे एग्जाम में फाइनल तक कोई दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि जब जहां भी आप फंसोगे, आप हर जगह वीडियो नहीं खोल सकते और किस मोमेंट पे क्या लिखा हुआ वो पता नहीं है, बट नोट्स के अंदर आप फटाफट आगे जाके देख सकते हो। देखो एक क्वेश्चन आता है कि एक व्यक्ति को 5/4 से मल्टीप्लाई करने को बोला। आस्क्ड, क्वेश्चन शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, आस्क्ड टू मल्टीप्लाई बाय 5/4, 5/4, बट उसने क्या किया? बट ही मल्टीप्लाइड बाय 4/5, बाय 4/5। तो ये बताना है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ एरर। इस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे होंगे। और कई बार क्या होता है कि हमें पता नहीं होता कि यार इसमें क्या करना है या किस तरीके से करना है, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा। सारी शंकाएं अभी दूर करते हैं। देखो कैसे, देखो सारी शंकाएं कैसे दूर करेंगे। अगर आप इधर x लेते हो ना, 5/4x और 4/5x, तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। मैं बताता हूं कैसे, क्योंकि ऊपर और नीचे से x कट जाता है। देखो क्या हुआ,
आपको मल्टीप्लाई करना था 5/4x से, आपने कर दिया किससे, आपने कर दिया किससे, 4/5 से। यानी कि ये जो गैप आ रहा है ना 5/4 का और 4/5 का, ये जो गैप आ रहा है ना, यही हमारे दिक्कत कर रहा है। तो हमने इस गैप को ही माइनस कर लिया कि भाई ये कितना गैप आ रहा है। और ये गैप आ किस पे रहा है, हमें मल्टीप्लाई जिस ओरिजिनल नंबर से करना था ना उसके हिसाब से हम एरर कैलकुलेट करेंगे। तो ये देखो ये रहा, उसके हिसाब से एरर अगर हमें कैलकुलेट करना तो नीचे क्या आ जाएगा भाई, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला नीचे आ जाएगा, यानी कि 5/4x। अब देखो ऊपर से जब x कॉमन लोगे तो यहां से x हट गया, यहां से x हट गया, और नीचे वाला x जो है ये भी हट गया। इसीलिए कहते हैं कि x, इस केस में x नहीं लिया करते। तो कारण इसका ये है क्योंकि ऊपर नीचे से x कट जाता है। अब क्या हुआ, अब आपको इसको करना है वो सिंप्लीफाई। तो देखो कैसे करना है, 5×5 = 25 और 4×4 = 16 और 25 और 16, तो 9, 16 और 25 का ट्रिपलेट होता है, तो माइनस करने की जरूरत ही नहीं। 25 में से 16 गया, आपको डायरेक्ट ही कैसे पता चल गया कि भाई 9 है, ये लो, ये डायरेक्ट लिख दिया हमने 9 बटा कितना आ गया इधर 20, 9/20। और डिवाइड में क्या चला गया, ये 5/4 ऊपर चला गया, 5/4 ऊपर चला गया। और जब ये उल्टा होगा ना 5/4, जब 5/4 उल्टा होगा तो क्या हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। और ये हमें कितना मिल गया, 36/100। और कोई चीज जब 100 पे रिप्रेजेंट करी हुई हो, इसीलिए मैंने यहां पर काटा नहीं है। आपने देखा कैलकुलेशन के अंदर थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो मैं हमेशा बोलता हूं कैलकुलेशन इज एन आर्ट, पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स विच इज एन आर्ट। तो देखो 36% क्या हो जाता है, ये 36/100 क्या हो जाएगा, 36%। 36% की हमें क्या मिल जाएगी, एरर मिल जाएगी। इस टाइप के क्वेश्चन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि चेंज किस पे कैलकुलेट करना है, चेंज उस पे कैलकुलेट करना है जिसपे हमें सही चीज मिल रही थी। 5/4 पे हमें सही मिल रहा था, भाई इस पे तो चेंज कैलकुलेट करके क्या ही कर लोगे तुम लोग, क्योंकि ये तो गलत है ना, गलत पे चेंज क्यों कैलकुलेट करें, हम करेंगे तो सही पे करेंगे, समझ गए। तो ये वाला थोड़ा सा ध्यान रखना, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी पे आती है कि यार नीचे क्या लिखना है डिनोमिनेटर में। कई लोग इसको लिख देंगे और एग्जामिनर पहला ऑप्शन यही देता है जो नीचे ये लिखा हुआ है, उससे क्या होगा, और उस केस में पता है क्या, नंबर भी आराम से कटने वाले होंगे, तो फिर हम सोचेंगे कि हाँ हम लोग सही जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता हर बार, थोड़ा बहुत कंसेप्ट पे भी बात करनी पड़ेगी। चलो अगला कंसेप्ट देखते हैं। अगले कंसेप्ट का नाम क्या है, कमीशन। ठीक है, कमीशन में क्या है, मतलब जैसे मान लो कहीं पे कोई व्यक्ति जॉब करता है, उसे कुछ टारगेट दिया गया कि भाई तेरी सैलरी तो इतनी है, बट अगर तू इस टारगेट को कम से कम समय के अंदर अचीव कर लेता है तो तुझे हम लोग इस तरीके से इंसेंटिव वगैरह देंगे एक्स्ट्रा। टाइप का नाम लिख लो, क्या, कमीशन। अरे स्पेलिंग सही है क्या, कमेंट बॉक्स में स्पेलिंग टाइप करके जल्दी से जल्दी कमेंट करो, ठीक है। कमीशन की स्पेलिंग सही है क्या। देखो क्या बोल रहा है, अ सेल्समैन इज गिवन 9% कमीशन ऑन टोटल सेल। सेल्समैन को कितना कमीशन मिल रहा है भाई, 9% ऑन टोटल सेल। टोटल सेल पे कितना मिल रहा है, 9% मिल रहा है। और बोल रहा है कि 1% बोनस ऑन सेल ओवर 15,000, 1% बोनस ऑन सेल ओवर 15,000, 1% बोनस ओवर सेल ओवर 15,000। और बोल रहा है इफ हिज टोटल अर्निंग इज 2350, और अर्निंग किसकी कितनी हो रही है उसकी, अर्निंग हो रही है उसकी 2350 रुपए। तो ये बताना है कि फाइंड हिज टोटल सेल, फाइंड टोटल सेल। हमें क्या बताना है, उसकी पूरी जो है सेल कितनी हुई है उसमें। सवाल पेचीदा लग रहा है, अभी इसका करते हैं पोस्टमार्टम। देखो आज का आखिरी सवाल है, अच्छा सवाल है, ढंग से अपने दिमाग को खोल के बैठना, किस तरीके से हम इसको आराम से निपट देंगे, ठीक है। देखो क्या हुआ, 15,000 तक अगर वो कमाता है, 15,000 तक उसने मान लो सेल करी कोई भी चीज, कोई सेल्समैन है, 15,000 तक उसने प्रोडक्ट बेचे, तो उसको कितना कमीशन मिल रहा है, 9% का मिल रहा है, ठीक है। 15 से ऊपर का अगर वो सेल करता है तो उसको एनकरेज करने के लिए अब कमीशन कितना दे रहे हैं भाई, अब कमीशन दे रहे हैं हम कितना, 1% एक्स्ट्रा।
वो 1% एक्स्ट्रा किस पे मिल रहा है भाई, जो 15 से ऊपर की सेल हुई है उस पे हम उसको क्या दे रहे हैं, 1% एक्स्ट्रा दे रहे हैं। अब देखो क्या हुआ, मतलब समझो 15 से ऊपर की सेल पे अब उसको कमीशन कितना मिल रहा है, 9% तो पहले वाला और 1% बोनस, दोनों को मिलाकर कितना मिल रहा है, 10% मिल रहा है। उस 10 को एक बार की छोड़ो, ये बताओ कि मान लो उसने ये, इसको भूल जाओ, 2350 रुपए मेरे पास है ही नहीं, ठीक है, क्या हुआ, 15,000 रुपए की उसने मान लो सेल करी, तो उसका कमीशन कितना बनेगा भाई, कमीशन कितना बनेगा निकाल लो, 9/100 इंटू 15,000, 9/100 इंटू 15,000 कितने बन रहे हैं भाई उसके रुपए, 2 0 से 2 0, 15 9 जा 135 और 0, यानी 1350 रुपए उसके कब बनते हैं, जब वो 15,000 रुपए की सेल कर देता है। अब क्या हुआ, उसके इनकम कितनी बन रही है, 2350, यानी ये एक्स्ट्रा रुपए कहां से आए भाई, एक्स्ट्रा रुपए कितने आ रहे हैं, 2350 में से 1350 गए, कितने बन रहे, 1000 रुपए। ये 1000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए, ये 1000 रुपए एक्स्ट्रा क्यों आए, क्योंकि उसने क्या किया, ये जो बोनस वाले जो परसेंटेज है वो सेल भी उसने करी। अब ये बताओ कि बोनस के अंदर उसको कितने रुपए मिल रहे हैं भाई, बोनस के अंदर उसको कितने रुपए मिल रहे हैं, 1% ये मिल रहा है और 9% ये मिल रहा है, यानी कि ये जो है ये किसके बराबर है, 10% के बराबर है। 10% किसका, 10% किसका, ये जो 15 के ऊपर वाली सेल हुई है उसका। तो अगर किसी नंबर का 10% अगर 1000 है, 10% 1000 है, तो टोटल 100% कितना होगा भाई, 10% अगर 1000 है तो 100% कितना होगा भाई, ये 10 से गुणा किया तो ये भी 10 से गुणा कर दो, ये भी 10 से गुणा कर दो, कितना हो गया 10,000, और 15,000 उसने यहां पे बेच दिए थे पहले ही, तभी तो उसके 1350 बने, और ये 10,000 और, यानी 15,000 प्लस 10,000 कितने बन गए, 25,000, यानी उसकी टोटल सेल कितनी थी भाई, 25,000 रुपए। सवाल समझ में आया क्या, एक बार फिर से देख लेते हैं। देखो क्या हुआ, 2350 की उसने सेल करी थी, हमें बताना है कि 2350 उसका कमीशन बना था, हमें बताना है कि उसने टोटल सेल कितनी करी। तो देखो कैसे किया हमने, कैसे किया, 9 ये हमने क्या किया, 15,000 का हमने 9% निकाल दिया, कैसे 9/100 इंटू 15,000, 1350 रुपए आया। 1350 के अलावा जो एक्स्ट्रा है वो उसने कैसे कमाया, बोनस से कमाया, तो ये 10% जो है वो उसका बोनस हो गया 1000 के बराबर, तो 100% हो गया 10,000 के बराबर, और 15,000 और 10,000 मिलके कितने हो गए, 25,000। बात समझ में आई, ये था कमीशन का कंसेप्ट। किरण के अंदर इसके ढेरों सवाल मिल जाएंगे, जो आज मैंने टाइप्स करवाई है वो भी इंपॉर्टेंट है, उनके अंदर भी काफी सवाल मिल जाएंगे किरण के अंदर। आज हमने परसेंटेज चैप्टर को एक तरीके से खत्म कर दिया है। अब ये आप पर है कि आप इसकी कितनी ज्यादा प्रैक्टिस करते हो और आप अपने कैलकुलेशन स्किल्स को, परसेंटेज को, क्वेश्चन पढ़ने के स्किल्स को किस तरीके से अच्छा करते हो, ठीक है। इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर उठाने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस। पिछली वीडियो जिन्होंने नहीं देखी हो वो यहाँ पर 2 लिंक्स आ रहे होंगे, वीडियो के एंड तक आ जाएंगे अगर अभी नहीं आ रहे होंगे तो, और यहाँ पर आई बटन आ रहा होगा, वहां से आप जाकर देख सकते हो। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना, नए जो हैं वो तो सब्सक्राइब बिल्कुल कर ही लेना, आपको सारा कंटेंट यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अभी हम लोग स्टैटिक जीके वगैरह का भी लाने वाले हैं, उसके अलावा वोकैब का मैंने आपको बोल ही दिया, वोकैब भी हम लोग लाने वाले हैं। एग्जाम की जम के तैयारी होने वाली है जल्दी से जल्दी, अभी सीजीएल भी बहुत जल्दी आ रहा है, तो और मैं भी कोशिश करूंगा कि बीच के अंदर मैं ज्योमेट्री की भी कुछ क्लासेस लगा दूं, क्योंकि ज्योमेट्री के अंदर काफी डाउट्स आ रहे हैं बच्चों के, ठीक है, तो उनको भी मैं देख लूंगा। मेंसुरेशन के अंदर कुछ लोग जो है वो फॉर्मूले से डरते हैं, तो मेरे पास 3 फॉर्मूले हैं, सिर्फ 3 फॉर्मूले से पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा। अब आप चौंकोगे, चौंकना नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी उसमें बहुत सारे फॉर्मूले, बट 3 के अंदर पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा ऐसा मान के चलो। 3 ब्रह्मास्त्र है, उनको कैसे इस्तेमाल करना वो भी मैं सिखा दूंगा। जल्दी से जल्दी अपने दोस्तों के बीच में शेयर करो, लाइक करो वीडियोस को। ये जो आपके शेयर और लाइक्स जो है ना, कमेंट्स, ये हमारे लिए एज अ मोटिवेशन का काम करते हैं, हम नया नया कंटेंट लाने के लिए हमें प्रेरित करते हैं, तो उसका ध्यान रखना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी स्टडीज।